और ये सिद्ध कर दिया हमारे नेता राहुल गांधी ने कि कैसे वोट चोरी हुई। कार्यकर्ता हो, वोट चोरी वाले अभियान में हम सबको बड़ी भागीदार निभाई। ये ऊपर से इंस्ट्रक्शन है। मेरे जयपुर में 2 विधायक नहीं आए थे, उन्होंने लिखित में एक्सप्लेनेशन दी कि हम क्यों नहीं। मतलब इसकी अभियान की सीरियसनेस बहुत बड़ी सीरियसनेस है और हम सबको इसमें एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि ये एक आदमी अकेला, ये एक विधानसभा में नहीं है। अभी जयपुर में हमने एक विधानसभा, आदर्श नगर विधानसभा में मकान नंबर 999 230 200 गज के अंदर 230 आदमी रह सकते थे। ऐसे आपको इतने सारे मिलेंगे तो हमारे को एक तो ये पहले सर जो राजस्थान में भी आने वाला है वो 24 अक्टूबर से राजस्थान में शुरू हो जाएगा। तो मेरा जितने एमएलए कैंडिडेट्स हैं या मैं भी हूँ, 2002 की पहले हमारे को वोटिंग लिस्ट और 2025 की वोटिंग लिस्ट, ये हमें दोनों निकाल के जो आदमी 2002 में वोटर था तो उसके बच्चे को अपना कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 2002 में ऑलरेडी था, उसके बच्चे भी ऑलरेडी नहीं थे। तो वो तो 2 आदमी कट जाएंगे, बाकी सबको, क्योंकि इतनी विडंबना है कि बिहार के केस में तो इनने मान लिया कि साहब आधार कार्ड आप दे दोगे, आपके नाम वापस हो जाएंगे। बट 10 तारीख को अभी मीटिंग थी, जितनी सीओस की जो चीफ इलेक्शन कमीशन स्टेट के थे, उसमें उन्होंने लिख के दिया है कि आप लिख के बताओ कौन से डॉक्यूमेंट हम माने जिससे हम लोगों को ये पात्रता बताएं कि ये भारतीय नागरिक हैं। बड़ी विडंबना है कि जब आप हमारे आधार कार्ड ढूंढ रहे हो, आधार कार्ड के बेस के ऊपर ही हम हमारी जिंदगी चल रही है, हमारे बैंक अकाउंट भी उसी पे खुल रहे हैं, हमारी केवाईसी भी उसी पे हो रही है। तो ये वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान जो हमने चालू किया है तो किस लिए किया गया है? आपको याद होगा लोकसभा 2019 का चुनाव, आज हमारे लोकसभा के अंदर स्पीकर बैठे हुए हैं, तो इनकी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दी गई? ओम बिरला जी एकमात्र ऐसे आदमी हैं जिन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाया। मैं आपको विस्तृत जानकारी दे देता हूँ। आपको सब पता था कि क्या लहर थी 2019 के अंदर, पुलवामा अटैक हुआ, देश में आक्रोश भी था, एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लेकिन ओम बिरला जी ने माइक्रो मैनेजमेंट का फंड अपनाया, माइक्रो मैनेजमेंट का फॉर्मूला अपनाया। उन्होंने अपने काडर का एक व्यक्ति, एबीपी है, आरएसएस है, बीजेपी है, उन्होंने एक व्यक्ति 25 वोटरों पर नियुक्त किया कि भाई 25 वोट आपको डलवाने की जिम्मेदारी है। उन व्यक्तियों ने इतने ग्राउंड लेवल पे मेहनत की कि उन 25 में से आप देख सकते हो कि उस टाइम क्या लहर थी। मैं भी खुद 1 लाख वोटों से हारा था। उन्होंने उस 25-25 कर करके पूरा खाका छान लिया वोटर लिस्ट का। या आप कंपेरिजन करना कि हम और उनमें कितना अंतर जमीन आसमान का। उन्होंने वहां पे देखा था कि अगर बीजेपी को बढ़त मिलती है तो शहरों में ज्यादा बढ़त मिलती है, और जो आप सबको जग जाहिर किया। उन्होंने वो 25-25 वोटों के आधार पे वहीं से सोच लिया था अगला चुनाव हम कैसे जीत सकते हैं। आप देख सकते हो कि कितनी एंटी इनकम्बेंसी थी, 400 पार, लोकतंत्र, संविधान सबको दरकिनार करते हुए फिर भी उन्होंने 35 सीटों पे वोट चोर करके अपनी सीटें बचा के अपनी सरकार बनाई। तारीख से 30 तारीख तक यह बैठक मंडल कांग्रेस कमेटियों की यह महत्वपूर्ण बैठक करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज से हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आज ऐसा नहीं है जिला पदाधिकारी केवल जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में ही उपस्थित रहेगा। उसकी नैतिक जिम्मेदारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी और बूथ को जहां वो रहता है वहां तक उस अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम और हम सभी। सरकार हमारे अधिकार को हमसे छीनना चाहती है, अपनी नैतिक मनमर्जी में चलाकर इस अभियान को तोड़ना चाहती है। हमारा उद्देश्य बनता है, हम सभी कांग्रेसियों का फर्ज बनता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों की इस देश को आजाद कराने में हमारी हमारे अमित मुद्गल जी, हमारे अध्यक्ष साकेत बिहारी जी, शास्त्री जी, धर्मेंद्र भाई जी और समस्त
क्योंकि साथ यही है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा, ये संविधान का निर्माण है। इसीलिए महात्मा गांधी ने दिया था हर व्यक्ति को अधिकार मिले और वो अधिकार मिले। लेकिन आज विडंबना ये है, ऐसे लोग शासन पर बैठे हैं जिनको ना तो संविधान का ज्ञान है कि संविधान क्या है, संविधान को तोड़ने पर लगे हैं और वोटों की चोरी पर लगे हुए। आपने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ पर गुजरात के अंदर करके बैठे हैं। ये कोई फैक्ट तरीके से नहीं बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। अब इलेक्शन कमीशन पे इतने सवाल उठ रहे हैं, फिर भी उसके बाद भी वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? और इतने सवाल उठने पर एक्शन नहीं ले रहे तो क्या इस देश में डेमोक्रेसी बची है? हम राहुल जी ने भी बताया, हम सबको वोट चोर गद्दी छोड़ में आज यादव साहब और भदौरिया साहब यहाँ आए हुए हैं पीसीसी के पर्यवेक्षक बन के, और ये प्रोग्राम लंबा प्रोग्राम है जो 1 महीने चलेगा। हम हर गांव में जाके ये वोट चोरी के खिलाफ हम एक जनमत करना चाह रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के लोगों ने वोट चोरी करी, और राजस्थान में जहां हमारी 15 सीटें आनी थी वो हमारे को सिर्फ 11 सीटें आई, 4 सीटें और मिलती हमें लोकसभा में। उसके खिलाफ हम एक जन आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हैं। राहुल जी ने ये जन आंदोलन बिहार में खड़ा शुरू कर दिया है। अब ये धीरे धीरे पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देके हम लोग पूरे देश में ये जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। सर, बारिश के दौरान धौलपुर जिले में काफी अतिवृष्टि हुई है, किसान परेशान, खेत में और पानी भरा हुआ है। किसान कह रहा है कि 2 साल से उसको मुआवजा नहीं मिला। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। हमारी सरकार थी, हम पीछे पड़े रहते थे। आज हमने पीछे पड़ के जो ऑनलाइन गिरदावरी हो रही थी, जो हमारे जिला प्रशासन को परमिशन नहीं मिल रही थी ऑफलाइन गिरदावरी की, ऑफलाइन गिरदावरी करा दी। राजाखेड़ा में जितनी अतिवृष्टि के गांव थे उन सबका डेटा चला गया। अब मैं कल वापस जयपुर जाऊंगा, कल बात करेंगे सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी से कि ये पैसा रिलीज करें। आपको ये जानकर बड़ा दुख होगा कि टेंडर हो गए एसडीआरएफ में रोडें ठीक करने के लिए। राजाखेड़ा में 2 करोड़ के टेंडर हो गए, उनको पैसा ही अभी तक रिलीज नहीं करा। पैसा रिलीज नहीं करेंगे तो काम कैसे शुरू करेंगे? काम शुरू नहीं होगा तो लोगों के दुख दर्द कैसे खत्म होंगे? आप देखो राजाखेड़ा रोड की हालत देखो, कह के हम परेशान हैं, लोग बात ठीक ही नहीं कर रहे हैं। पैसा ही नहीं है सरकार के पास, सरकार कह रही है कि पैसा ही नहीं है। सरकार के पास पैसा नहीं है तो काम कैसे चलेगा आप बताओ? इनके पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों के 7-7 महीने से कहते हैं बिल ही हमारे अटके हुए, पैसा ही ट्रेजरी में नहीं है। 7 महीने यदि बिल अटकेंगे तो क्या 1-1 साल बाद उसका बिल का पेमेंट होगा? कौन काम करेगा? कोई काम करने को तैयार नहीं है। स्ट्राइक चल रही है पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों की, कोई टेंडर लेने को तैयार नहीं, कि पैसा ही नहीं है सरकार के पास। सरकार की जब ऐसी हालत हो जाए, धौलपुर में पानी भरा हुआ है, पानी निकालने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। पिछली बार हमने एसडीआरएफ से 40 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए दिला दिए थे तो पानी निकला। इस बार भी कलेक्टर साहब को ऐसा लगता है कि नहीं है तो हमारे से बात करें, हम वापस पैसा दिला देंगे। पैसा तो ले, लिख के तो भेजे सरकार को। पानी नहीं निकल रहा, धौलपुर में हालत खराब है, सब जगह हालत खराब है, क्या करेंगे? इतनी हालत खराब होने के बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा, ये बीजेपी सरकार है, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई और ये बीमारू प्रदेश बना के छोड़ेगी। पैसा है नहीं, पैसा इनसे खर्च हो नहीं रहा, बीमारू प्रदेश बना के छोड़ेगी ये सरकार राजस्थान में। 2020 में गहलोत सरकार गिराने के मामले हाईकोर्ट ने सचिन पायलट को क्लीन चिट दिया। सचिन पायलट को क्लीन चिट दी है। वो जो काम है किसका, जुडिशरी का जो काम है, अलग अलग पहलू हैं। जुडिशरी अपना काम कर रही है, उस टाइम सरकार ने अपना काम करा। जो जुडिशरी करती है वो बिल्कुल ठीक करती है, हमें जुडिशरी में पूरी आस्था है।